हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, दिसंबर वाले क्वार्टर के आज 14 तारीख के दिन फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें हम दिसंबर क्वार्टर का अध्ययन करेंगे और यह इसका दिसंबर 2021 को क्वार्टरली रिजल्ट है, जिसमें इसका टोटल रेवेन्यू वो 884.86 करोड़ प्राप्त हुआ और इसका ईबिटा है वो 169.77 करोड़ रहा है। PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसका 126.46 करोड़ रहा है और PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 87.31 करोड़ रहा है और इसकी नेट इनकम नेट प्रॉफिट इसका 47.66 करोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके जो नेट प्रॉफिट में 48.94% की गिरावट देखी गई है और इसके रेवेन्यू में लगभग 16.32% की बढ़ोतरी देखी गई है। वो हम आगे जानेंगे जब हम ईयरली आधार पर इसका कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम इसका ईयरली आधार पर कंपैरिजन कर लेते हैं। ये दिसंबर 2020 का क्वार्टरली रिजल्ट है और ये दिसंबर 2021 का। तो इसका टोटल रेवेन्यू है वो दिसंबर 2020 में 761.42 करोड़ था, जो कि लगभग 16.32% बढ़कर 884.86 करोड़ रह गया दिसंबर 2021 में। और जो इसकी नेट इनकम है वो दिसंबर 2020 में 96.19 करोड़ थी, जो कि दिसंबर 2021 में 47.66 करोड़ रह गई, यानी इसमें लगभग 48.94% की कटौती देखी गई। तो इसका टोटल रेवेन्यू तो बढ़ा है, पर इसका जो नेट इनकम है वो घटी है ये ईयर ऑन ईयर आधार पर। अब हम क्वार्टरली आधार पर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यह सितंबर 2021 का और दिसंबर 2021 का ये है। अब हम इसका टोटल रेवेन्यू है वो सितंबर 2021 में 853.23 करोड़ था, जो कि दिसंबर 2021 में बढ़कर 884.86 करोड़ हो गया, यानी इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टरली आधार पर। और इसकी नेट इनकम है वो सितंबर 2021 में 77.32 करोड़ थी और दिसंबर 2021 में 47.66 करोड़ ही रह गई, यानी क्वार्टरली आधार पर भी प्रॉफिट इसका कम प्राप्त हुआ है। यानी फ्रेंड्स, इसका निचोड़ अपन निकालें तो ईयर वन ईयर आधार पर इसका रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टरली आधार पर भी इसका रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर वन ईयर आधार पर इसका प्रॉफिट घटा है और ईयर वन क्वार्टरली आधार पर भी इसका प्रॉफिट घटा है। अब हम मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो दिसंबर 2021 का आज 14 तारीख को इसका भी फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित हुआ है और इसमें इसका जो रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें इसका टोटल रेवेन्यू है वो दिसंबर 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका रेवेन्यू 1506.85 करोड़ रहा है और इसका ईबिटा रहा है वो 403.83 करोड़ रहा है। PBIT इसका रहा है वो 348.18 करोड़ रहा है और PBT रहा है इसका। PBT के बारे में भी हम जान ही लेते हैं। देखिए, इसका PBT रहा है वो 348.18 करोड़ रहा है और इसकी नेट इनकम रही है वो 261.00 करोड़ रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका ईयर वन ईयर आधार पर इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये दिसंबर 2020 का क्वार्टरली रिजल्ट है और ये दिसंबर 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो दिसंबर 2020 में 1650 करोड़ था, जो कि इस साल दिसंबर 2021 में इसका रेवेन्यू घटा है और घटकर 1506.85 करोड़ ही रह गया। तो इसके रेवेन्यू में भी कटौती देखी गई है और इसकी नेट इनकम है वो दिसंबर 2020 में 482.24 करोड़ थी, जो कि दिसंबर 2021 में 261.00 करोड़ ही प्राप्त हुई, यानी इसके प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में 46% की कटौती देखी गई। तो ईयर वन ईयर आधार पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही घटा है। अब हम इसका क्वार्टरली आधार पर इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यह इसका सितंबर 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट है और ये दिसंबर 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट है। तो इसका टोटल रेवेन्यू है वो सितंबर 2021 में 1554.42 करोड़ था, जो कि इस साल दिसंबर वाले क्वार्टर में यह घटकर 1506.85 करोड़ रह गया, यानी क्वार्टरली आधार पर भी इसका रेवेन्यू घटा है। और अब हम नेट इनकम के बारे में बात करें तो इसकी नेट इनकम सितंबर 2021 में 369.80 थी, जो कि दिसंबर 2021 में इसकी नेट इनकम वो 261.00 करोड़ रही, यानी इसकी क्वार्टरली आधार पर इसका रेवेन्यू और इसकी नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट दोनों ही घटा है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का टोटल आधार पर यानी ईयर वन ईयर आधार और क्वार्टरली आधार पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही घटा है। तो आप इस पर नज़रें बनाए रखें। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।